इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में रेबीज को महामारी घोषित करने की तैयारी। पंकज सिंह ने कहा 59 सेंटर पर वैक्सीन और 33 सेंटर पर सीरम उपलब्ध, लोगों को अधिक से अधिक फायदा दिलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को उनके 92वें जन्मदिन पर घर जाकर दी शुभकामनाएं। कहा उनके आशीर्वाद से मिलता है जीवन में मार्गदर्शन। भुवनेश्वर में बड़ा AQI, ओडिशा सरकार ने नियंत्रण के लिए उठाए कदम। हुबली ऑनर किलिंग केस में सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को दी प्राथमिकता, दलित संगठन ने कदम को सराहा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार रेबीज को महामारी घोषित करने की तैयारी में है। इस पर मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि राजधानी में रेबीज को महामारी घोषित करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करेंगे कि राजधानी में किसी की मौत रेबीज से ना हो। फिलहाल 59 सेंटर पर रेबीज के इंजेक्शन और 33 सेंटर्स पर रेबीज सीरम उपलब्ध है। दिल्ली में रेबीज के ऊपर जो हमने एपिडेमिक नोटिफाइड कर रहे हैं, उसके बहुत से 2-3 कारण इम्पोर्टेंट है। एक तो जागरूकता फैलाना। लोग कभी नाखून से कट गया, उसका नाखून लग गया डॉग का, या काट लिया डॉग ने, तो लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक तो वो जागरूकता भी फैलाना है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैंगे उसका डाटा हमारे पास रहे, जिससे हम उनका इलाज पर विशेष ध्यान दे पाएँ और कोई भी रेबीज से मिसहैपनिंग दिल्ली में ना हो, किसी की मौत ना हो, इसकी चिंता दिल्ली सरकार, दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट करेगी और इसके ऊपर ही हमारा काम चलेगा। हम अभी 59 सेंटरों में रेबीज के इंजेक्शन लगाते हैं, 33 सेंटरों में रेबीज के सीरम्स देते हैंगे, जिसको बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए उसका के लिए काम किया जा रहा है। सर, EWS की कैपिंग को लेकर भी एक अहम निर्णय जो है वो लिया गया है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था और उस आदेश को हमने फटाक से कमेटी में अपना बना के उसको पास करके लागू कर दिया कि जो 5 लाख से के कम जिनकी आय की स्रोत है, उनको EWS का लाभ मिलेगा और दिल्ली की जनता को वो लाभ, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। इसलिए उसकी कैपिंग 5 लाख से कम आय वालों के लिए दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, विधानसभा का जो आज सत्र शुरू हो गया है, उस सत्र के दौरान हमने देखा कि एलजी साहब का अंदर अभिभाषण चल रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिनेंट जो नेता हैं, MLAs हैं, वो बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने मास्क लगा रखा था। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण के बीच में एक तो बोलना आप चालू कर रहे हैं, एक लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाना से पता चलता है कि ये पार्टी कितना संजीदा है दिल्ली के प्रति और लोकतंत्र के प्रति। इन्होंने 10 साल अपने दिल्ली में कुछ तो किया नहीं और अब दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था,
हम उस पर काम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली सरकार धीरे धीरे सब चीज़ को, ट्रांसपोर्ट आपके सामने है, एग्जाम्पल देना चालू, ट्रांसपोर्ट आपके सामने, ईवी बसें आपके सामने है। क्यों नहीं लिया भाई आप ईवी बसें? किसने मना किया था? आप बोलते एलजी आपको काम के लिए रोकता है, शीश महल बनाने के लिए नहीं रोका एलजी ने आपको, तब तो तुमने शीश महल बना लिया उठा के। तो देखिए, दिल्ली सरकार वचनबद्ध है और आपको काम दिखेगा। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके घर जाकर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जीवन में मार्गदर्शन देने वाले वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें और उनके जैसे लोगों को जीवन में कठिन सवालों का सामना करना पड़ता है तो समाधान पाने के लिए डॉक्टर जोशी से बेहतर कोई नहीं। मंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनके 92वें जन्मदिन पर वो उन्हें प्रणाम कर पाए और शुभकामनाएं दे पाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। मैं श्रद्धेय डॉक्टर जोशी जी के चरणों में नमन करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा सार्वजनिक जीवन और चैतन्यता के साथ अगर कहीं दिखता है तो प्रत्यक्ष मूर्ति श्रद्धेय जोशी जी है। हम जैसे लोगों को कभी कोई जीवन में प्रश्न खड़े होते हैं तो उसके समाधान अगर कोई प्रत्यक्ष है तो वो डॉक्टर जोशी जी है। ये मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा रही है, आज भी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके 92वें जन्मदिन पर हम उनको प्रणाम कर पा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे पा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले पा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी परंपराएं हों, इन सब पर अगर कभी दुविधा होती है तो उसका समाधान हमें डॉक्टर साहब से मिलता है। सर, इन दिनों तमिलनाडु में है जहां उन्होंने अपनी बात रखते कहा किसी भी राज्य सरकार की सफलता को वो राजस्व कितने घाटे में उससे आका जाता है। तमिलनाडु वर्सेस उत्तर प्रदेश चल रहा है। वहीं डीएमके का कहना है कि बीजेपी सरकार ये सब राजनीति कर रही है, ऐसे नहीं तुलना करनी चाहिए सरकार की। आपका क्या पक्ष है सर? मुझे लगता है कि इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अमित भाई ने कहा है तो सही ही कहा है। एक आखिरी सवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर में हाल के दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ गई है। उड़ीसा के मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने हालिया स्थिति पर अपडेट दी और सरकार की तैयारी के बारे में भी अवगत कराया। मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने कहा कि भुवनेश्वर और तालचेर औद्योगिक बेल्ट की स्थिति कोयला खदानों के कारण AQI में हाल ही में वृद्धि हुई। मौसम के ठीक न रहने के चलते कुछ समय के लिए वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से बेहद ऊपर चला गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में कलेक्टर को निर्देश दिए गए और पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। मंत्री ने आगे कहा कि कल एक और बैठक आयोजित होगी और AQI को नियंत्रण में रखने, निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कदम उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, जब हम लोग का जो AQI के सवाल जब आप लोग उठा रहे हैं, निश्चित रूप पे थोड़ा बहुत हम लोग का तालचेर इंडस्ट्रियल बेल्ट, इसमें कोल माइंस है, तो बीच में हम लोग का क्लाइमेट अच्छा नहीं था, इसमें फॉग ज्यादा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग का जो AQ इंडेक्स ज्यादा है। अभी इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए इसके बारे में हम लोग लोकल कलेक्टर को निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट तरफ से, और 2 दिन से पूरा लगातार मीटिंग भी हो रहा है और कल उनके साथ हम लोग का मीटिंग भी है रीजनल ऑफिसर और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी के साथ। कैसा इतना बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो आपका कोल माइंस है रेगुलर हमको पानी देना पड़ेगा। रोड जो अब डस्टी हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा बहुत न्यूज़ हुआ था। सरकार किन बातों को ध्यान में रखकर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। रेगुलर जो छोटा मोटा जो उनका ड्यूटी है, अपना जो पानी देना और जो डस्ट को कैसे कंट्रोल करना, और उनका जो अपना हिसाब से जो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, ठीक हिसाब से SOP मान रहा है कि नहीं, उसी के बारे में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट निगरानी रखना पड़ेगा। भुवनेश्वर राजधानी पे भी AQI वेरी पोर दिखा रहा है कई स्थानों पे। देखिए, थोड़ा बहुत अगर इधर खराब है तो AQ अपना अपना हिसाब से बढ़ जाता है। अब अगर देखोगे बालेश्वर इतना है 340-50 इसे कुछ है, ये तो बालेश्वर तो इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है। इसे जैसे आपका बारीपदा भी अभी बड़ा है, तो इसको ध्यान रखते हुए हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए
और वो जो छोटा मोटा चीज इसमें भी आते हैं। अभी NHA के रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसमें आपका स्टोन क्वारी वगैरह भी है। आप रोड जो फॉर्मेशन हो रहा है, इससे भी थोड़ा बहुत अगर डस्टी हो जाता है, ये भी AQ बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान रखते हुए जो लोग अपना काम लिए हुए हैं उसके साथ बातचीत करके कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, आ जाएगा ठीक। डिपार्टमेंट कहता है PCO का भी एक बड़ा सवाल है, उसकी जांच की जा रही है, क्या इसके भी एक अहम? निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे इसके बारे में। मैं तो मेंबर सेक्रेटरी को बोल दिया हूँ, रोज हमको चेक करना पड़ेगा इसके ऊपर में। तो उड़ीसा भी हम लोग थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए आगे जा रहे हैं, इंडस्ट्री हो, रोड सेक्टर हो, इससे थोड़ा बहुत AQI बढ़ जाएगा, अपने आप से ही बढ़ता है। तो इसको ठीक कंट्रोल में रखने के लिए हमको बहुत कुछ हम लोग का जो टेम्पररी सॉल्यूशन, पानी देना और जो AQ मशीन लगाना, ये हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे डिपार्टमेंट तरफ से। लगा हुआ है हर साल में, फिर भी हम लोग लगाएंगे, बालेश्वर और बारिपदा में लगाएंगे। अभी जो एरिया है उसको लगाना पड़ेगा। आने वाला सीजन में पूरा हर जिले जो हम लोग अर्बन डेवलपमेंट एरिया में बड़ा बड़ा टाउन है, इसमें भी लगाएंगे हम लोग AQI मशीन सब लगाएंगे। अगली खबर हुबली से है। हुबली तालुक के इनाम वीरपुर गांव में हुए ऑनर किलिंग मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिले। ये मामला तब सामने आया जब निचली जाति के लड़के से शादी करने और प्रेग्नेंट होने के कारण पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और दलित लड़के के परिवार पर जानलेवा हमला किया। पूरे देश में यह घटना सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस एट्रोसिटी केस को गंभीरता से लिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। चार्जशीट 60 दिनों के लिए भीतर फाइल करने के लिए प्राइवेट प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और लोगों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कानून बनाने की भी योजना शामिल है। ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 21/12/2025 ನಡೆದಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಇನಾಮುರಾಪುರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅನ್ವಯ ಏನು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಶೇಷ ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ ವಿವೇಕನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ಆದೇಶ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಾವು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇವನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಿಯೋ ಆರ್ಡರನ್ನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ತಮ್ಮ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಇನಾಮ್ ವೀರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ G. ಪರಮೇಶ್ವರರು, HC ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೊಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಏನು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವು, ಈ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುದಾನ, ಆನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, G. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆನಂತರ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ರೂಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆನಂತರ ನಮಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ನ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಮಾನ್ಯಾಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು
ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇನಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ, ಈ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕಂಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಂದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂದಗಲ್, कर्नाटक दलित विमोचना हुब्बಳ್ಳಿ शहर अध्यक्षರು. पंजाब के अमृतसर में एक शादी समारोह में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई। वल्टोहा गांव के आम आदमी पार्टी के सरपंच जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घटना अमृतसर के मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में हुई। सरपंच जरनैल सिंह शादी समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठे थे, तभी दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और पीछे से सरपंच के सिर पर गोली चला दी। गोली लगते ही सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। दोषी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पूरे घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी वारदात रिकॉर्ड कर ली, जिससे आरोपियों को पहचानने में मदद मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए बस 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।